पॉलिनोमियल प्रैक्टिस सेट 2.4 का 9 CBSE क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी। तुम्हारा क्वेश्चन है 9x² प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अगर फॉर्मूला देखोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर लिया? क्योंकि ये पूरा प्लस में क्वेश्चन बोलिए। ओके, अगर मैं 9 को मॉडिफाई करता हूँ, 9 3 का स्क्वायर है तो मैं ये 9x² को मैं बोल सकता हूँ 3x द होल स्क्वायर। 9 को 3 बोल सकते हैं, 9 का स्क्वायर इज 3 और x को भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों को मर्ज करके 3x द होल स्क्वायर बोल सकता है। और मेरा लास्ट वाला y स्क्वायर है उसको भी मैंने रख दिया प्लस वाई स्क्वायर, उसको भी हाथ नहीं लगाया। बीच में क्या है मेरा 6xy है। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है? प्लस 2ab बोलता है। क्या बोलता है? प्लस 2ab। मैंने 2 लिख दिया। ओके, मेरा a कितना है? 3x है, 2 इंटू 3x लिखा, ये मेरा a हो गया। और मेरा b क्या है? y है, इंटू वाई। तो देखा जाएगा तो 2ab। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x इंटू वाई 6xy। ऊपर चेक करोगे 6xy बराबर है। चेक कर रहे हो? तो इसको ब्रेक करने को आना चाहिए। पहला और लास्ट को चेक करना, वो हिसाब से बीच में ब्रेक करना। मैंने कैसा देखा? मैंने 9 का 3x देखा। चल 3x मेरे को पता है, 3x है, 2ab का 2, 3 इंटू 2 करेगा तो 6 होता है। मेरा 6x इधर ही आ गया और लास्ट वाला मेरा y है, इसलिए मैंने लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू वाई। ओके, 2ab। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसका दूसरा बाजू क्या है? फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मेरा इसका आंसर क्या आने वाला है? a मेरा ये है और मेरा b ये है। ओके, तो मैं लिखेगा 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, बट फाइनल आंसर देखा जाएगा तो 2 बार 3x प्लस वाई है, तो 3x प्लस वाई 2 बार स्क्वायर है बोल के मैंने 2 बार लिख दिया 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो आंसर रहेगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, क्योंकि 2 बार है 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब यही चीज को अगर फॉर्मूला में भी, ये सम तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यही चीज अगर मैं फॉर्मूला में सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा a है, ये b है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a स्क्वायर होता है 3x, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये कैलकुलेट करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 3 6, 6xy प्लस वाई स्क्वायर। चेक करोगे तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर और आपका सब क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन दोनों सेम आ रहा है। तो इसको तोड़ने को आना चाहिए बच्चा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो मैं बीच का ये सॉल्व किया है, ये आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 बार 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तुम लोग को समझाने के लिए मैंने किया। मैं इसके ऊपर और एक सम करूंगा, बट फिर भी समझ आने के लिए मैंने किया कि 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर होता है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल a स्क्वायर रहेगा तो 2 बार a स्क्वायर लिखेगा, 2 बार a लिखेगा, वैसे 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, उसको 2 बार लिख दिया अलग अलग। तो वापस ओपन करेगा उसको फॉर्मूला में तो सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। इससे अच्छा मैंने उधर ही खत्म कर दिया। ओके, वही टाइप का मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब वापस देखा जाएगा तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, 2y द होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन चेंज हुआ, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y। और ये लास्ट वाला 1 को मैं प्लस 1 द होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। ओके, अब मेरे को पता है बीच में आएगा -2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला है, अभी ये माइनस में क्वेश्चन है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैं लिख के दिखाता हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन चेक करोगे तो 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टू द 4, 4 इंटू वाई, 4y इंटू 1 भी होता है 4y, माइनस 4y हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसका दूसरा बाजू क्या बन रहा है? फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर। मेरा a ये है और ये मेरा b है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बनेगा। इसका फाइनल आंसर 2 बार लिखना है, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे का सोल्यूशन है।
ओके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन भी कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग फॉर्मूला आ रहा है। अभी a माइनस बी ए प्लस बी का हो गया, अब आ रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके एक्स को एक्स लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, माइनस वाई को वाई स्क्वायर लिख सकते हो। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ओके 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। वापस लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 एक साथ लेके कॉमन स्क्वायर दिया। अब मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका आंसर आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए प्लस बी क्या होगा? एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये आपका फाइनल आंसर है कि इधर अलग फॉर्मूला था, पहला दो सम में ए प्लस बी द होल स्क्वायर था, दूसरे में ए माइनस बी द होल स्क्वायर था। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपांड यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अभी तक हमने दो तीन फॉर्मूला किया, चार फॉर्मूला किया। ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला किया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाला किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला किया, फिर वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला किया। अब ये पांचवा आइडेंटिटी आता है जहां पे बोलता है कि एक्स प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है अपनी बुक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, दिखता है एक जैसा है, अंदर का खाली अल्फाबेट या नंबर चेंज है। ओके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नहीं तो तुम लोग फॉर्मूला ले सकते हो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, जहाँ पे बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके दो फॉर्मूला है यहाँ पे, अल्फाबेट के हिसाब से फॉर्मूला चेंज करना। ओके तो अब मेरा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पे, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड के हिसाब से फॉर्मूला लिया। ओके तो मैंने एक क्वेश्चन है मेरा एक्स प्लस 2y प्लस 4z इज द होल स्क्वायर। मेरा ए क्या है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। a इज इक्वल टू एक्स लिखा, b इज इक्वल टू 2y लिखा, c इज इक्वल टू 4z लिखा। एक चीज याद रखना, अगर माइनस है कोई b के सामने या c के सामने तो माइनस के साथ ही लिखना, माइनस छोड़ना नहीं। मैं एक सम करके दिखाऊंगा माइनस में कैसा सॉल्व करना है करके, बट अगर नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लेके चलना। ओके अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे मैं वही लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा दैट इज फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस 2y प्लस 4z मेरा क्वेश्चन है द होल स्क्वायर, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो मेरा क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर, एक्स ए कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल अभी ए बी सी नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है, तो मैं एक्स में ही लूंगा एक्स वाई जेड। मैं अगर फॉर्मूला ए बी सी में लिया रहता तो मैं ए बी सी में फॉर्मूला लिखा रहता तो मैं सब्स्टिट्यूट, अभी तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैंने चेंज किया और अल्फाबेट चेंज करके मैंने बोल दिया है एक्स वाई जेड। फॉर्मूला का दूसरा बाजू क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर, मेरा एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई क्या है मेरा 2y द होल स्क्वायर हो गया, z क्या है मेरा 4z द होल स्क्वायर हो गया। अगर ये नीचे तुम लोग सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y द होल स्क्वायर होगा, 4y स्क्वायर होगा, 4z का हो जाएगा 16z स्क्वायर। तुमको बोल के रख रहा हूँ। ओके जिसको डिफिकल्ट ज्यादा उनको पहले ही समझा के जा रहा हूँ। ओके आगे प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई कितना है मेरा 2y, 2xy मेरा खत्म हो गया, अभी 2yz लिखने गए, प्लस 2 इंटू वाई कितना है मेरा 2y प्लस z कितना है 4z। तो ये भी हो गया 2 इंटू वाई इंटू जेड हो गया, 2yz हो गया, प्लस 2zx है, 2 इंटू जेड कितना है मेरा 4z है और x कितना है मेरा x है। ओके अब मेरे को पता है मेरा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। कैसा आता है देखो, एक्स स्क्वायर लिखा, पहला खत्म हो गया, ये वाला खत्म, आ गया फर्स्ट एक्स स्क्वायर, 2y द होल स्क्वायर क्या था? 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। बच्चे गलती करते हैं 4y लिखते हैं, दोनों को स्क्वायर बटेगा, 2 को स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। वैसे ही 4 का स्क्वायर 16, z स्क्वायर हो गया z का स्क्वायर। ओके पहला 3 मैच हो गया, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर मेरा मैच हो गया। ओके प्लस 2 इंटू 2, पहला नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 टू द 4 इंटू 1 है 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई 4xy हो गया, प्लस 4 4 4 द 16 16yz प्लस 8zx। है तो xz भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाओगे तो तुम लोग इसको लिख सकते हो 8xz। मैच करके देखते हैं,
4xy 16yz एंड 8xz। समझ में आया? एक आइडेंटिटी है जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है। और एक सम मैं इसका कर रहा हूँ 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पे अपॉन में ही है, फॉर्मूला सेम यूज करना है बट इसको लिखते हुए कैसा लिखना है वो मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। हेलो, क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। ओके, अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/4a लिया। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेगा। यहाँ पे ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 1/2b और z इज इक्वल टू 1। माइनस के टाइम पे माइनस लिखा। ओके, अब मैं फिर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ ये बाजू में तुम लोग क्वेश्चन लिख देना तुम्हारा x 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 छोटा लिख रहा हूँ सो दैट मेरे को जगह मिले लिखने की। ओके, अब x स्क्वायर बोला, x स्क्वायर मतलब 1/4a द होल स्क्वायर। ओके, प्लस है ना, फॉर्मूला में प्लस लिखा। y क्या है माइनस में, माइनस 1/2b द होल स्क्वायर, z प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब इसका आंसर अगर तुम लोग लिखने जाओगे तो देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 4 होता है, 16 होता है, 1/16 a स्क्वायर। 1/16 a स्क्वायर मतलब 1 इंटू ए स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 16 हो जाता है। ओके, आगे लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स वाई, दो लाइन में लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है, प्लस 2 इंटू एक्स कितना है मेरा 1/4a इंटू वाई कितना है माइनस 1/2b। ओके, 2 इंटू एक्स वाई बोला, एक्स मेरा 1/4a और वाई मेरा माइनस 1/2b प्लस 2yz बोला ना, 2 इंटू वाई कितना है माइनस 1/2b, z कितना है इंटू 1 प्लस लास्ट वाला है 2zx, 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ओके, अब एक एक करके स्लोली दिखा दो आंसर क्या आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाता है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर हो गया, अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 हो जाता है। ओके, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ये पहला वाला क्लियर हो गया। सेकेंड, ये प्लस में ही रखो, बाकी सब ब्रैकेट में रखो। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाता है 1b स्क्वायर अपॉन 4। 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये भी इंक्लूड हो गया, ये 3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 1 जा 2 2 जा बराबर। अब मेरे पास बचा क्या है, a/2 माइनस b/2 बचा है, a/2 माइनस b/2 बचा है, इंटू में बचा है, प्लस लिखता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस ab/2, a इंटू 1b, ab होता है माइनस और अपॉन 2 इंटू 2 मतलब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा 4 हो गया। ओके, कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, चलो, प्लस यहाँ पे ये 2 और ये 2 गया मल्टीप्लीकेशन में, 1b इंटू बी मतलब प्लस ब्रैकेट माइनस b हो गया, 1b इंटू बी माइनस 1b इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होता है और b है तो 1 इंटू बी b हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस b ब्रैकेट में रखा है। वापस यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा मैंने कट कर दिया, वापस क्या बचा 1 इंटू प्लस a/2 बचा। अब मेरा आंसर देखिएगा a/2 तो मेरा ठीक है। अब ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा, 1 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 16, पहला वाला मिल गया आंसर सेम, प्लस अभी प्लस इंटू प्लस है तो प्लस में आएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, इधर कुछ चेंज करना नहीं है, और प्लस 1 भी मैंने वैसे ही रखा। देखो फर्स्ट 3 मैच हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 16, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 मैच हो गया। अब माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस 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 ए बी अपॉन 4, ओ भी मेरा मैच हो गया, माइनस ए बी अपॉन 4 प्लस इंटू माइनस माइनस बी और ये लास्ट वाला प्लस a/2, मेरा आंसर मैच हो गया। देखा जाए तो ए स्क्वायर अपॉन 16, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस a/2। ओके, इसका 6 वाला क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था इसलिए मैंने किया। बाकी तुम लोग सॉल्व करना। इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो कंफ्यूजन मत करना, स्टार्टिंग में माइनस है तो इधर एक्स के इधर माइनस लेना कभी। ओके, माइनस दिख रहा तो माइनस के साथ ही चलना।